कभी रुकती नहीं है। आ, ये एक फोटो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये दूध वाला देखिए कोरोना काल में एक बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन एक टेक्नोलॉजी को अपनाया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए और दूध का कारोबार भी मेरा चल जाए, क्योंकि इसको कहते हैं हर हाल में आगे बढ़ने का जज्बा। और आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है और परिवर्तन संसार का नियम है, इस फोटो को देखकर हमको पता चलता है। हमने कई परिवर्तनों को अपने जीवन में स्वीकार किया हुआ है और उन परिवर्तनों को स्वीकार करने से ही हमारे जीवन में सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे ये तय होता है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन में बच्चों की बेहतर शिक्षा व भविष्य चाहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह हो जाए। कोई बहुत बड़े सपने नहीं है ये काम व्यक्ति के। हम चाहते हैं कि कोई कर्जा वर्जा हो हमारे ऊपर, कोई बैंक का या कोई जो किसानों को क्रेडिट सोसाइटी होती है वो कर्जा हो जाए, वो खत्म हो जाए। हम और चाहते हैं एक अच्छा घर, अच्छा यानी क्या जो है उसको थोड़ा सा रिनोवेट करना चाहेंगे या थोड़ा सा और बड़ा, अगर पूंजी ज्यादा है तो वो बनाना चाहेंगे। अच्छी गाड़ी जो है उससे थोड़ी और अच्छी। और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में टाइम फ्रीडम हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इकोनॉमिकल फ्रीडम हो जाए। इकोनॉमिकल फ्रीडम यानी क्या? कोई चीज अगर पसंद आ जाए तो हम उस चीज को खरीद सके। भाई एक बच्चा है, बचपन में वो खिलौना मांगेगा आपसे और खिलौने बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन एक खिलौना टूटने पे अगर आपको दर्द ना हो तो उसको बोलते हैं आर्थिक आजादी। अगर 400-500 का खिलौना आपके लेके दिया और 2 दिन में बच्चे ने तोड़ा तो हम उसको बच्चे को मारते हैं। ऐसा क्यों भाई? बच्चा तो खिलौना तोड़े गए। तो अगर आप खिलौना टूटने पे बच्चों को मार रहे हैं इसका मतलब आपके जीवन में आर्थिक आजादी नहीं है। मैं बहुत लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, 100, 200, 500 में भी आर्थिक आजादी में एक आम व्यक्ति फंसा हुआ है। परिवार के साथ घूमना फिरना, आर्थिक सुरक्षा। भाई अभी पेंडेमिक में कई लोग, मैं एक कल आर्टिकल पढ़ रहा था आईसीएमआर का, गोरखपुर की एक महिला है रेखा श्रीवास्तवा, उनका आर्टिकल छपा था कि वो 12 साल की बिटिया और 8 साल के बेटे को लेकर पति को कोरोना हो गया, भटकते रही, खेती बिक गई, घर द्वार बिक गया, सब बिक गया, उसके बावजूद पति को नहीं बचा पाई। यहाँ तक नौबत आई कि उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए महिला को गहने तक के बेचने पड़े। अब मुझे बताइए, कमाने वाला व्यक्ति गया और एक व्यक्ति को बचाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी भी चली गई। क्या करेगी बेचारी वो महिला? ऐसे स्थिति में अगर वो आरसीएम के रॉयल्टी या टेक्निकल इश्यूअर होते भाई साहब श्रीवास्तव जी, तो उनके जीवन में एक आर्थिक सुरक्षा होती कि नहीं होती? तो दुनिया के किसी भी काम में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है जो यहाँ आपको मिल सकती है। दूसरों की मदद करना, जान पहचान, मान सम्मान। अभी देखिए 30 महीने पहले इस अशोक भाविष्टाले को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोई नहीं जानते थे, लेकिन मुझे उम्मीद लगती है कि मेरे आपके बातचीत करने की वजह से इस स्क्रीन के ऊपर अगर आज 1000 1,500 लोग हैं तो इसमें से 150 लोगों में हमारी जान पहचान। तो ये इस बिजनेस की खासियत है। व्यक्तित्व विकास आपका होगा, पर्सनालिटी डेवलप होंगी। कल राजकुमार सर ने कितने शानदार तरीके से पर्सनालिटी के पॉइंट बताए। आप यकीन मानिए अगर इस बिजनेस में हम नहीं रहे ना तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट सीखने के लिए हमको हजारों रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो थैंक्स टू यू डी सर कि आपकी वजह से सब कुछ यहाँ संभव हो पा रहा है। नेतृत्व का अवसर हमको मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बोलूं और लोग सुने, हर आत्मा का दर्द है। और ये सारे दर्द, फेमस होना या सेलिब्रिटी बनना, ये सारे दर्द यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक दुनिया का अनुभव क्या कहता है? हर व्यक्ति काम करता, पैसा कमाता, खर्च करता, कहाँ करता? देखिए एक व्यक्ति इनकम कमाता है, ये इनकम की बाटली है, भर के इनकम कमाया, हरे 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 कलर में इसका नाम दिया, हरे हरे नोट आए, लेकिन खर्चा उसको लाल कर देता है पूरा। कम वक्त खर्चा उसको लाल करता है और बचत के नाम पे ये चंद सिक्के बचे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति का बचत ही है उसका भविष्य है। भाई आप व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, माँ बाबूजी का इलाज या कोई भी छोटा मोटा काम, घर में टीवी लेना हो, सोफा लेना हो, वॉशिंग मशीन लेना हो, क्या किराना खाने के पैसे से लेंगे या बचत के पैसे से लेंगे? तो बचत ही आपका भविष्य है और वो कम है। और लोग क्या बोलते, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही भैया, जरूरतें बढ़ रही है दिन ब दिन। आजकल आप सौंदर्य प्रसाधन से लेके पैर के नाखून से सिर के बाल तक जितनी ज्यादा चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। तो महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता है। समस्या है महंगाई या कमाई, दिस इज द पॉइंट टू डिबेट राइट नाउ। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, समस्या महंगाई बिल्कुल नहीं है, समस्या कमाई है। क्योंकि आप देखिए जो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है उसको 100 रुपए लीटर का पेट्रोल सस्ता लगता है, और जो 5 7 10 हजार कमाता है उसको 100 रुपए लीटर का पेट्रोल महंगा लगता है। और ये सारी सारी चीजों की जड़ है खर्च। हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? परंपरागत दुकानों में, मॉल में, नापतोल में, ऑनलाइन में। इन्हीं के जैसे खरीदी का एक अद्भुत तरीका, एक नया, एक विश्वव्यापी जांचा प्रमाणा प्रमाणित तरीका जो विश्व में 71 सालों से चल रहा है। विश्व के 175 देशों में हजारों हजार लोगों को खुद के प्राइवेट प्लेन में और प्राइवेट आइलैंड्स में ले जा चुका है।
ये एक ऐसा प्रमाणित विश्वव्यापी जांचा परखा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप जो भी खर्चा करेंगे ये खर्चा वापस आपकी, इसमें से कुछ न कुछ पैसा वापस आपकी इनकम में आके जुड़ेगा, यानी आपका खर्च वापस आपकी इनकम बन सकता है। और इतनी सी बात जब ये आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर किसी को बताने जाता है तो वो बात उसको हजम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेडिशनल सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग का फर्क नहीं मालूम। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में एक फैक्ट्री है, कंज्यूमर है, ऑब्वियसली आपके दिमाग पर विज्ञापन का असर बनाए रखने के लिए कई वर्षों से विज्ञापन किया जाता है, और इस विज्ञापन के असर से इस कस्टमर को ये बताया दिया जाता है कि जो टीवी में साबुन दिखती है ना उसी से ना। जबकि आप देखिए बिना कपड़ों के साबुन से लेके तो ओके बाथ सोप से लेके तो कैमे से लेके तो सौंदर्य साबुन निरमा से लेके अभी तक के 25 ब्रांड आप देख लीजिए, मैंने एक स्लाइड तैयार की है। उन साबुनों से भी हमारे जीवन में कोई नहीं आया, तन का मैल निकला, और जो साबुनें हम आपको अभी खरीदने के बता रहे हैं वो भी तन का मैल निकलेंगी, लेकिन हमारी साबुनें आपके गरीबी का मैल भी निकाल सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये कस्टमर केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही अपना सामान खरीदना पसंद करता है, और ये बात बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जानती है, और इन्होंने पूरा फिर डिस्ट्रीब्यूशन का जाल बिछा दिया। इस पूरे सिस्टम में मान लेते हैं 8,000 में कोई चीजें, हमारे जरूरत की चीजें 8,000 में किसी कंपनी में बनती है, 2,000 कंपनी अपना लाभ जोड़ेगी, उसने इन्वेस्टमेंट किया है भाई करोड़ों का, 10,000 में प्रोडक्ट रेडी टू मूव है। लेकिन विडंबना देखिए इस कस्टमर को कितने चुकाने पड़ते हैं, ये सारे लोग सारी बात आप जानते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी हम कम बताते हैं, इसलिए लोगों को इसका एहसास नहीं होता। तो देखिए 5,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा है, लेकिन ये ऐश्वर्या भाभी अकेली नहीं लेती। ये विज्ञापन लिखने वाले से लेकर लाइट कैमरा एक्शन, जो स्पॉटलाइट पे चाय पिलाता है उस बच्चे से लेकर ऐश्वर्या भाभी से लेकर तो 400 प्रकार के चैनल है, इन सबका खर्चा, इवन बड़े बड़े शहरों में लगने वाले होल्डिंग और पेपर में आने वाली एड का भी खर्चा इसमें शामिल है। ये 5,000 वहां चले गए, और 10-10% भी पकड़े 10,000 का, जैसे हम 100 रुपए का 10% 10 रुपया पकड़ते हैं, तो ये 1,000 रुपया हो गया, तो 10-10% पकड़ेंगे तो ये 4,000 रुपए इनके घर में जाएंगे, बिचौलियों के घर में, यानी 19,000 की चीज पड़ी। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? ये एक आम आदमी अपने जरूरत की जो चीजें 10,000 में उसको मिल जानी चाहिए थे, उसके जबरदस्ती 19 दे रहा है। इसका एक और मतलब ये है कि वो अपने कमाई के आधे पैसे इनको दे रहा है भैया। तो खुशहाल यहाँ पर थोड़े से जन हो, सुख शांति से पूर्ण इनका जीवन हो, हम काम करें अपना अपना और पूरा करें इनके भी बच्चों का सपना। ये कहाँ की बात राइट है राइट राइट। बताइए? कहाँ की बात है ये? तो इस चीज को रेट बढ़ाना कंपनी की मजबूरी है, आप चाहे माने या ना माने। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आप कंपनी से सीधा कस्टमर से सामान लेने में आपको मिल रहा है, विश्वव्यापी तरीका है, तो प्रॉब्लम कहाँ है भैया? अपना लो ना चच्चा, क्या दिक्कत है? हमारे रामदयाल चच्चा कहीं होंगे तो सोच रहे होंगे। यस। तो आप देखिए ये कामयाबी की दुकान है, इस दुकान को 1959 से प्रमाण मान्यता मिली हुई है, और इसी को 2000 से आरसीएम बोलते हैं, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। भारत सरकार की गाइडलाइन है, रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है, आपको अपनी केवाईसी देनी है, कौन हो कहाँ रहते हो भैया, तनिक बैंक का खाता वाता दे दो, तो पैसा आएगा तो किधर डालेंगे, नामिनी का नाम वगैरह दे दो, कुछ हो जाए तो उनको पैसा मिलेगा, एक कोड मिलेगा, ये कोड कम वक्त जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कलकत्ता से कांडला सब तक एक जैसा चलता है, और एक ही रेट में आपको सामान दिलाता है। और कंपनी बोलती है देखो भैया मैं 10 की चीज पहले भी बनाती थी, 10 की अभी भी बनाऊंगी, बीच का पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था और अभी भी मुझे नहीं चाहिए, मैं ये पैसा आपको जो सामान आप 19 में ले रहे हो वो 14,500 में दूंगी, यानी मार्केट से थोड़ा कम में देंगे, 38 की सेंसेशन 30 में देंगे, और ये जो 4,500 भैया 45% आपसे ज्यादा लिए हैं, ये भी एक सिस्टम के माध्यम से वापस करेंगे। सबको लाइन में लगा के सबको बांट दीजिएगा तो सब मारा मारी नहीं हो जाएगी, कम वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएंगी। तो इन्होंने बोला टर्न ओवर करो भैया और अपने सिस्टम के अनुसार लेके जाओ, तो ये स्वेटर वाले भैया जो है ये कोट वाले भैया बन जाएंगे, यानी प्राण गीत, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना और खुद पूरा करे अपना सपना, पड़ोसी नहीं आएगा सपना पूरा करने, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावे सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। अगर ऐसी जिंदगी चाहते हैं तो कर लो ना आरसीएम, कर लो ना आरसीएम, क्या फर्क पड़ता है? और देखिए 65 लाख करोड़ का व्यापार है, बीसी सर बोलते हैं 32 लाख करोड़ बिचौलियों में जा रहे हैं, कितने पैसे होते हैं ये? 2-4 देश खरीद सकते हैं, मालदीव और नेपाल जैसे, ये छोटे मोटे पैसे नहीं है, 1,000 फुट का प्लॉट नहीं, 2-4 देश खरीद सकते हैं, इतने पैसे हैं। और इसमें से हम कितना ले सकते हैं ये सिस्टम और आपकी ताकत और योग्यता पर निर्भर करता है, इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम और मॉर्निंग पाठशाला पे निर्भर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रमाणता प्राप्त है, एफएसएसआई फीकी से मान्यता प्राप्त है, आईडीएसए बन चुका है, एफडीएसए है,
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, 26 अक्टूबर 2016 को बकायदा भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके इसके लिए मापदंड बनाए हैं। 64 पेज का पूरा सर्कुलर है, किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, पढ़ लेना उसको ध्यान से। कई लोग चिटफंड कर रहे हैं, सबके सब फंसेंगे, क्योंकि कानून बहुत स्ट्रिक्ट आ रहे हैं। अगर आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे तो 20 साल की जेल हो सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये अभी जो लिखा हुआ है। तो इस कानून को आप समझिए। और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हुआ, 9 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को डाल दिया। भैया क्या लिखा है, द एक्सप्रेशन बायज एंड गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और बाय टेलीशॉपिंग और बाय डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है? सरकार खुद बोल रही है चीजों की खरीदी बिक्री जो है वो ऑफलाइन हो सकती है, टेली शॉपिंग यानी वो टीवी में भाई जो बड़बड़ करती है उससे हो सकती है, अमेजन फ्लिपकार्ट से हो सकती है और डायरेक्ट सेलिंग से हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार बोल रही एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है। और इसी के आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोल रही? डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स अदर देन अ परमानेंट रिटेल लोकेशन। यानी एक परमानेंट रिटेल लोकेशन के अलावा डायरेक्ट सेलर का एक समूह बनाकर चीजों की खरीदी बिक्री बोल सकती है। तो लोग क्या बोलते हैं, बबुआ ये जोड़ा जाड़ी का काम है क्या, हम नहीं करेंगे। इसको 440 वोल्ट का करंट मार जाता है। क्यों मारता है? सरकार बोल रही, सुनना है तो सुन लो। प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं और वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर आके बोल रहे हैं ओपन चैलेंज पे। समय नहीं है, नहीं तो आपको वीडियो दिखाता मैं। यस, ये वोकल फॉर लोकल, भैया स्वदेशी चीजें नहीं अपनाएंगे तो देश की वाट लग चुकी है, जीडीपी गिर चुकी है। सारा पैसा अमेरिका और चीन और जापान को दे दीजिएगा तो अपने देश का क्या होगा? नौकरी यहाँ इंडिया में रह के करनी है कि चीन में जाके करनी है कि जापान में जाके करनी है? तो पहले देश को सुधारेंगे तब तो हम सुधरेंगे ना भैया। तो लोकल फॉर वोकल, प्रधानमंत्री जी की अपील सुनिए। और टर्नओवर देखिए, 2587 करोड़ डॉलर के साथ में अमेरिका नंबर 1 है, क्योंकि 70 साल से चल रहा है। मलेशिया जैसा इत्तू सा पिद्दू सा देश 318 करोड़ के साथ में हमसे आगे है, और हम 85.25 करोड़ डॉलर के साथ में सबसे लास्ट में पड़े हैं। जिस दिन ये चाइना तो छोड़ो, हम मलेशिया की इक्वल आ गए ना, तो यहाँ स्क्रीन पे बैठा हर आदमी अपने हेलीकॉप्टर में उड़ रहा होगा। डी सर गलत नहीं बोलते हैं, डी सर की बातों पे ध्यान दीजिए आप। 1000 स्टार रूबी का टारगेट अवश्य पूरा होगा, 101% पूरा होगा सर। हम मिलजुल के पूरा करेंगे सब लोग। और ये आरसीएम का प्रोफाइल वीडियो है, शायद देखने का समय नहीं है। सर क्या आधे से प्लान को वाइंड अप कर दिया जाए? दिखाइए दिखाइए। देखिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, जिसको नहीं बोलना आता मेरे जैसा, अच्छा तो ये 2 मिनट का प्रोफाइल वीडियो दिखाओ ना भैया, कंपनी का ऑथराइज्ड वीडियो है, ये देखिए। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की आर&डी टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं,
आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब मुझे बताइए क्या क्या चाहते हैं आप? प्रोडक्ट के इतनी टेस्टिंग क्वालिटी है, आपने देखा साबुन को तक के हाथ नहीं लग रहा है, बिना हाथ लगे इतने हाइजीनिक तरीके से साबुन बन रही है, पेस्ट बन रहा है। जैसे लोगों का किचन नहीं है वैसे हमारी फैक्ट्रियां है। और क्या चाहते हैं आप बताइए? पूरा टेस्टिंग लैब लगा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र है, 17 लाख स्क्वायर फीट यानी 39 एकड़ का तो ऑफिस है। बाकी जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही उनका ऑफिस कैसे होता है? फलाना गली नंबर ये, बिल्डिंग नंबर ये और रूम नंबर 420, एक कमरे में कंपनी घुसी कैसे भैया बताइए? ये सब कुछ दिखाइए, 2 मिनट का वीडियो, सामने वाले को सारा चीज समझ में आ सकता है। कंपनी का प्रोफाइल दिखाइए, 44 वर्षों का अनुभव है, धागा बनाती थी, लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का अंडर एसेट मैनेजमेंट है और एक प्रोडक्ट एक व्यक्ति से लेकर आज 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा, 850 से ज्यादा प्रोडक्ट की वेराइटीज, 12,000 से ज्यादा दुकानें, 2.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, 80 से ज्यादा फैक्ट्रियां, 200 से ज्यादा डिपो पूरे देश में काम और 25 से ज्यादा ये बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ में है। और ये बड़े बड़े लोग जब आरसीएम की ताकत को समझ गए हैं, मुझे बताइए नीलॉन्ज ने, प्रेस्टीज ने, सेलो ने आरसीएम में हाथ मिलाया होगा आनंद सर, तो क्या इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? इनके बड़े बड़े मार्केटिंग विशेषज्ञ, इनके वकील होंगे कि नहीं होंगे बताइए? ये सारे लोग आरसीएम में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। तो ये बहना, ये भैया, ये चच्चा, आप जो भी हो इस मीटिंग को देख रहे हैं, हमको अपना भविष्य आरसीएम में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए बताइए? इनके दिमाग में भूसा थोड़ी भरा है भैया। तो अपना दिमाग लगाना हमको बंद करना होगा। ये सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स है, इतने बढ़िया मालिक है, कभी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। आरसीएम हेल्थ वेल्थ दोनों पे काम कर रहा है और सबसे बढ़िया प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसिडर है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, अवार्डेड प्रोडक्ट है, पेटेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर खाने की सलाह दे रहे हैं, इतना बड़ा ऑफिस है इंटरनेशनल क्वालिटी का। ये हमारे देश के पिकअप सेंटर है। और जब आप आरसीएम में फ्री में ज्वाइनिंग लेकर अगर आप इसमें काम करते हैं तो 5 तरीके से लाभ आप कमा सकते हैं, स्वयं की खरीदारी से, डिस्प्ले वाल से, नेटवर्क बनाकर, विभिन्न ऑफर से, और देश विदेश भी घूमने का मौका इसमें मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें आपको जिस भी व्यक्ति ने आज यहाँ प्लान देखने के लिए बुलाया है उनसे बैठकर बड़े आराम से समझ